स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। तो आज का सवाल शुरू करते हैं। और ये जो क्वेश्चन और आंसर कराया जा रहा है ये एनसीईआरटी के बुक से किया जा रहा है, तो आप ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। तो पहला सवाल देखिए, पहला सवाल है प्रेमचंद का असल नाम क्या है? प्रेमचंद का असल नाम क्या है? तो अनंत मूर्ति, धनपत राय, प्रकाश राय, विकास राय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय है। क्या नाम है प्रेमचंद का? तो धनपत राय है। और जिनको नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखें, प्रेमचंद की पैदाइश कब और कहाँ हुई? प्रेमचंद की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो 1880 लम्ही, 1881 आगरा, 1882 लखनऊ, 1883 मेरठ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई? तो 1880 में हुई। कहाँ हुई? तो लम्ही में हुई। ठीक है, तो प्रेमचंद की पैदाइश 1880 ईस्वी में, और किस जगह? तो लम्ही में, ये यूपी में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, प्रेमचंद का इंतकाल कब हुआ? प्रेमचंद का इंतकाल कब हुआ? तो 1934 ईस्वी, 1935, 1936, 1937। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा कि प्रेमचंद का इंतकाल 1936 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है प्रेमचंद का इंतकाल बताएं? हाँ, प्रेमचंद का इंतकाल 1936 ईस्वी में हुआ है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी जी। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है क्या सवाल है भाई? एक मिनट। हाँ, पहला चौथा सवाल देखें। चौथा सवाल है कि प्रेमचंद के पहला नावल का नाम क्या है? प्रेमचंद के पहला नावल का नाम क्या है? सूदो ज़या है, जुनून वफा, असरार महाबद, एक मुसाफिर। तो आप जानते हैं, आपने प्रेमचंद के हवाले से पढ़ा होगा कि प्रेमचंद का पहला नावल जो है वो असरार महाबद के नाम से है। क्या नाम है प्रेमचंद के नावल, पहला नावल का? तो असरार महाबद। तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, प्रेमचंद का पहली अफसानवी मजमूआ का नाम क्या है? प्रेमचंद ने जो पहले अफसाने जो लिखा है उसका नाम क्या है? तो प्रेमचंद के पहली अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? तो ऑप्शन अलिफ में है सोज़े वतन, जाहो हशम, दिलफरेब, दिलकश राह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ के प्रेमचंद की पहली अफसानवी मजमूए का नाम है सोज़े वतन। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रेमचंद के पहली अफसानवी मजमूआ का नाम क्या है? सोज़े वतन है। बात समझ में आ रही है? चले देखिए, अगर नए हैं तो अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दे और शेयर भी कर दे और लाइक भी कर दीजिए। चलिए देखिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कहाँ हुई? मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कहाँ हुई? आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, दिल्ली। कहाँ हुई भाई बताएं आप लोग? तो मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश जो हुई है वो है मेरठ में। कहाँ हुई? मेरठ में हुई। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश मेरठ में हुई। मेरठ कहाँ है? तो यूपी में है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 7 को पढ़िए। सवाल नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है कि मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कब हुई? कहाँ हुई? तो मेरठ में हुई। कब हुई? तो 1870 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई? मेरठ में हुई। कब हुई? तो 1870 ईस्वी में हुई। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश हुई है वो किस सन में हुई है? तो 1870 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा।
बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है? बाबाए उर्दू के लक़ब से कौन ऐसे शायर हैं जो इस लक़ब से जाने जाते हैं? तो इस्माइल मीठी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलवी अब्दुल हक, अमीर खुसरू। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जीम हो जाएगा कि बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को ही कहा जाता है। किनको कहा जाता है बाबाए उर्दू? मौलवी अब्दुल हक को। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। देखें, मौलवी अब्दुल हक का इंतकाल कब हुआ? मौलवी अब्दुल हक का इंतकाल कब हुआ? तो 1961, 1962, 1963, 1964। किस ईस्वी में मौलवी अब्दुल हक वफ़ात किए हैं? ज़रा बताएं आप लोग कमेंट करके जल्दी। हाँ, सही जवाब बिल्कुल, मौलवी अब्दुल हक का इंतकाल 1916 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है मौलवी अब्दुल हक का इंतकाल? तो 1916 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है इस्माइल मीरठी की पैदाइश कब हुई? इस्माइल मीरठी की पैदाइश कब हुई? तो 1843, 1844, 1845, 1846। तो जान लीजिए कि इस्माइल मीरठी की पैदाइश ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि इस्माइल मीरठी की पैदाइश 1844 ईस्वी में हुई है। ठीक है, और इस्माइल मीरठी कहाँ के रहने वाले थे? तो मेरठ के रहने वाले थे, इसीलिए इन्हें मेरठी कहा जाता है। और मेरठ कहाँ है? यूपी में है। ठीक है, तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, इस्माइल मीरठी का इंतकाल कब हुआ? इस्माइल मीरठी इस दुनिया से कब चले गए? तो ऑप्शन में है 1917, 1918, 1919, 1920। सही जवाब क्या होगा बताएं आप लोग? हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, 1917 में इस्माइल मीरठी का इंतकाल हुआ है। कब हुआ है? 1917 ईस्वी में। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, इस्माइल मीरठी को बरतानवी हुकूमत की जानिब से खान साहब का खिताब कब मिला? इस्माइल मीरठी को बरतानवी हुकूमत की जानिब से खिताब मिला था जिसका नाम क्या है? खान साहब। खिताब का नाम क्या है? खान साहब। ये खिताब कब मिला है? तो 1910 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1913 ईस्वी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि इस्माइल मीरठी को बरतानवी हुकूमत के जानिब से खान साहब का खिताब 1912 ईस्वी में मिला है। कब मिला है? 1912 ईस्वी में इस्माइल मीरठी को खान साहब का खिताब मिला है। तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा कि 1912 ईस्वी। बात समझ में आ रही है? अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके बताइए। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि रविंद्रनाथ टैगोर का असल नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर का असल नाम क्या है? रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ सिंह, रविंद्रनाथ राय और रविंद्रनाथ वर्मा। तो आप इसका सही जवाब बताएं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर का असल नाम रविंद्रनाथ ठाकुर था। क्या था भाई बताएं? हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर का असल नाम रविंद्रनाथ ठाकुर था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा यानी अलिफ। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है रविंद्रनाथ टैगोर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? क्या है सवाल भाई? फिर से सवाल को पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए कि रविंद्रनाथ टैगोर की पैदाइश कब हुई और कहाँ हुई? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या होगा? तो 1861 ईस्वी कोलकाता, 1862 ईस्वी पंजाब, 1863 ईस्वी दिल्ली और 1864 ईस्वी गुजरात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर की पैदाइश कलकत्ता में हुई है। और किस सन में हुई है? तो 1861 ईस्वी में हुई है। रविंद्रनाथ टैगोर की पैदाइश कब हुई है? तो 1861
1861 ईस्वी में हुई है। कहाँ हुई है? तो कोलकाता में हुई है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि रविंद्रनाथ टैगोर का इंतकाल कब हुआ? रविंद्रनाथ टैगोर का इंतकाल कब हुआ है? तो 1938 ईस्वी, 1939 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1941 ईस्वी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर का इंतकाल 1941 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है बताएं जरा आप लोग? हाँ, 1941 ईस्वी में हुआ है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो, और लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, हो सके तो स्टेटस में भी लगा दीजिए ताकि आपके और भी साथी देखकर जुड़ सके। चलिए देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल इनाम से कब नवाजा गया? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल इनाम से कब नवाजा गया? किस सन में उनको नोबेल प्राइज मिला था? तो देखें 1913 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1916 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल इनाम मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, वो 1913 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1913 ईस्वी में मिला था। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, अख्तर शिरानी का असल नाम क्या था? अख्तर शिरानी का असल नाम क्या था? भाई अफजल खान था, या दाऊद खान, या रेहान खान, या राशिद खान? सही जवाब क्या है भाई? सही जवाब बताएं कि अख्तर शिरानी का असल नाम दाऊद खान था। क्या नाम था अख्तर शिरानी का असल नाम? दाऊद खान था अख्तर शिरानी का। तो ऑप्शन बी यानी बे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, अख्तर शिरानी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? क्या सवाल है? अख्तर शिरानी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो 1904 ईस्वी हरियाणा, 1905 ईस्वी राजस्थान, और 1906 ईस्वी दिल्ली, 1907 ईस्वी गुजरात। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा कि 1905 ईस्वी राजस्थान। ऑप्शन बी यानी बा राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए कि शिरान शायद की जगह का नाम है, तो शिरान ये राजस्थान में है, इसी वजह से शिरानी इस्तेमाल करते हैं। तो अख्तर शिरानी की जो पैदाइश हुई है वो 1905 ईस्वी में हुई है। कहाँ हुई है? तो राजस्थान में हुई है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अख्तर शिरानी का इंतकाल कब हुआ? अख्तर शिरानी का इंतकाल कब हुआ है? तो 1948, 1949, 1950, 1951। कब हुआ बताए भाई? हाँ, ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि अख्तर शिरानी का इंतकाल 1948 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1948 ईस्वी में हुआ है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, शौकत थानवी की पैदाइश कब हुई? शौकत थानवी की पैदाइश कब हुई? 1903, 1904, 1905, 1906। तो सही जवाब हो जाएगा 1904 ईस्वी। शौकत थानवी की पैदाइश कब हुई है? तो 1904 ईस्वी में हुई है। ठीक है, तो बा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखें। शौकत थानवी का असल नाम क्या है? शौकत थानवी का असल नाम क्या है उनका भाई? तो मोहम्मद अली, मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद उमर, मोहम्मद शौकत। तो शौकत थानवी का असली नाम मोहम्मद उमर है। ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शौकत थानवी का असली नाम क्या है? तो मोहम्मद उमर है। ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, शौकत थानवी का मज़ाहिया अफसाना स्वदेशी रेल कब शाये हुआ? शौकत थानवी के मज़ाहिया अफसाना का नाम क्या है? तो स्वदेशी रेल।
ये भी आ सकता है कि शौकत थानवी के मज़ाहिया अफसाना का नाम क्या है, ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो उस ऑप्शन में आपको क्या चुनना है, स्वदेशी रेल। अब ये कब शाये हुआ है, कब पब्लिश हुई है ये किताब, तो देखें 1930 ईस्वी, 1931, 1932 और 1933। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ के शौकत थानवी का मज़ाहिया अफसाना स्वदेशी रेल 1930 ईस्वी में शाये हुआ है। कब शाये हुआ है, 1930 ईस्वी में शाये हुआ है। चलिए आप कमेंट करके भी जवाब देते रहें। चलिए बताइए शौकत थानवी का इंतकाल कब हुआ है, शौकत थानवी का इंतकाल कब हुआ है, तो 1963, 1964, 1965, 1966 कब हुआ है, बताएं भाई। हाँ 1963 ईस्वी सही जवाब के शौकत थानवी का इंतकाल 1963 ईस्वी में हुआ है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1963 ईस्वी सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन अलिफ। अब देखिए मोहम्मद फारूक दीवाना की पैदाइश कब हुई, मोहम्मद फारूक दीवाना की पैदाइश कब हुई, 1881, 1882, 1883, 1884। इसका सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा कि मोहम्मद फारूक दीवाना की पैदाइश 1884 ईस्वी में हुई है। कब हुई है, हाँ 1884 ईस्वी में हुई है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि मोहम्मद फारूक दीवाना का इंतकाल कब हुआ, मोहम्मद फारूक दीवाना का इंतकाल कब हुआ, 1867, 1868, 1869, 1870 किस सन में मोहम्मद फारूक दीवाना का इंतकाल हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा के फारूक दीवाना का इंतकाल 1968 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है, 1968 ईस्वी में, शायद कि मैंने 1800 बोल दिया था। तो कब हुआ है, 1968 ईस्वी में। तो सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा। देखिए सिमाब अकबराबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई, क्या सवाल है, सवाल ये है कि सिमाब अकबराबादी की पैदाइश कब हुई और कहाँ हुई। तो देखिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन अलिफ में है 1880 आगरा। तो ये सही जवाब यही हो जाएगा कि सिमाब अकबराबादी की पैदाइश 1880 में हुई और किस जगह हुई, कहाँ हुई, तो आगरा में हुई। आगरा कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि सिमाब अकबराबादी की पैदाइश 1880 ईस्वी को आगरा में हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमाब अकबराबादी का इंतकाल कब हुआ, सिमाब अकबराबादी का इंतकाल कब हुआ, तो 1948, 1949, 1950, 1951 ईस्वी। इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए आप लोग। सही जवाब कमेंट करके आपको बताना है कि सिमाब अकबराबादी का इंतकाल कब हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन दाल हो जाएगा कि 1951 में सिमाब अकबराबादी का इंतकाल हुआ है। कब इंतकाल हुआ है, 1951 ईस्वी में। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है सिमाब अकबराबादी का असली नाम क्या है, सिमाब अकबराबादी का असली नाम क्या है, आरिफ हुसैन सिद्दीकी, आशिक हुसैन सिद्दीकी, साकिब हुसैन सिद्दीकी, आकिब हुसैन सिद्दीकी। तो भाई बताएं इनका सही जवाब क्या हो जाएगा। सिमाब अकबराबादी का असली नाम आशिक हुसैन सिद्दीकी था। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिमाब अकबराबादी का असली नाम क्या है, तो आशिक हुसैन सिद्दीकी। क्या नाम है बताएं जरा, हाँ आशिक हुसैन सिद्दीकी। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है सिमाब अकबराबादी की शादी किससे और कब हुई। दो सवाल है इसमें, सिमाब अकबराबादी की शादी किससे और कब हुई।
तो 1899 ईस्वी इज्जतुन्निसा बेगम और 1900 ईस्वी सकीना बेगम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बाई हो जाएगा कि सिमाब अकबराबादी की शादी सकीना बेगम से हुई थी। किससे हुई थी? सकीना बेगम से हुई थी। कब हुई थी? तो 1900 ईस्वी में हुई थी। तो सिमाब अकबराबादी की शादी सकीना बेगम से 1900 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को हल करते हैं। सिमाब अकबराबादी ने कसरे अदब नामी अदबी इदारा कब कायम किया? सिमाब अकबराबादी ने कसरे अदब के नाम से एक इदारा कायम किया था। उस इदारा को किस सन में इन्होंने कायम किया है? तो 1923, 1924, 1925, 1926। बताइए सही जवाब क्या होगा इसका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफी हो जाएगा कि सिमाब अकबराबादी ने कसरे अदब के नाम से जो इदारा कायम किया था वो 1923 ईस्वी में कायम किया था। कब किया था? 1923 ईस्वी में कायम किया था। चलिए सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कि सिमाब अकबराबादी ने 1923 में कसरे अदब के नाम से इदारा कायम किया था। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि सिमाब अकबराबादी का पहला मजमुआ कलाम नीस्ता, नाम क्या है? नीस्ता, कब शाये हुआ? सिमाब अकबराबादी, अगर आ रहा है कि सिमाब अकबराबादी का पहला मजमुआ कलाम कौन सा है, तो आपको बता देना है नीस्ता। ठीक है, क्या बताना है? नीस्ता। अब ये कब शाये हुआ है? तो 1922, 1923, 1924, 1925 कब शाये हुआ है बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बाही के सिमाब अकबराबादी का पहला मजमुआ कलाम नीस्ता ये 1923 ईस्वी में शाये हुआ है। कब शाये हुआ है? तो 1923 ईस्वी में शाये हुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखें, सिमाब अकबराबादी को ताजुश्शोरा और नाखुदाए सुखन भी कहा जाता है। अगर सवाल आ जाता है कि ताजुश्शोरा किस शायर का लक़ब है या किस शायर को कहा जाता है, तो आपको जवाब क्या होगा? सिमाब अकबराबादी। उसी तरह नाखुदाए सुखन किस शायर का लक़ब है या किस शायर को कहा जाता है, बोला जाता है, तो सिमाब अकबराबादी को बोला जाता है। ताजुश्शोरा, नाखुदाए सुखन किसको बोला जाता है? तो सिमाब अकबराबादी को बोला जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि हामिदुल्लाह अफसर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? हामिदुल्लाह अफसर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो हामिदुल्लाह अफसर की पैदाइश कब हुई, इसका ऑप्शन देखते हैं। तो 1895 मेरठ, और सही जवाब ऑप्शन अलिफी हो जाएगा कि हामिदुल्लाह अफसर मेरठी की पैदाइश 1895 ईस्वी हुई, यानी 95 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई? तो मेरठ में हुई। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हामिदुल्लाह अफसर कहाँ के रहने वाले थे? मेरठ के रहने वाले थे। पैदाइश 1895 ईस्वी में हुई है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हामिदुल्लाह अफसर का इंतकाल कब हुआ? हामिदुल्लाह अफसर का इंतकाल कब हुआ? इस दुनिया से कब कूच किए हैं वो? तो ऑप्शन अलिफ में है 1972, 73, 74, 75। बताएं कि हामिदुल्लाह अफसर का इंतकाल कब हुआ है। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब ऑप्शन जीम हो जाएगा कि हामिदुल्लाह अफसर का इंतकाल 1974 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1974 ईस्वी। बात समझ में आ रही है कि हामिदुल्लाह अफसर का इंतकाल 1974 ईस्वी में ही। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लाइक भी करते रहिए ताकि लाइक भी बढ़े और शेयर भी करते रहिए अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो। चलिए अब देखें, हामिदुल्लाह अफसर के वालिद का नाम क्या था? हामिदुल्लाह अफसर के वालिद का नाम क्या था? तो मौलवी अब्दुल हक, मौलवी राशिद, मौलवी रागिब सुबहानी, मौलवी इस्मतुल्लाह। तो सही जवाब क्या हो जाएगा कि सही जवाब ऑप्शन दाल ही हो जाएगा कि हामिदुल्लाह अफसर के वालिद का नाम मौलवी इस्मतुल्लाह था। क्या नाम था भाई?
हामिदुल्लाह अफसर के वालिद का नाम क्या था? मौलवी इस्मतुल्लाह। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, हामिदुल्लाह अफसर का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? हामिदुल्लाह अफसर का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? पयामे रूह है, या जुए रवा है, या छाइयाँ है, या नौरस है? तो इसका सही जवाब आपको कमेंट करके बताना है। इसका सही जवाब मैं भी बता दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग को भी कमेंट करना है कि ऑप्शन कौन सा है। चलिए मैं इसका जवाब बताता हूँ कि ऑप्शन अलिफ ही क्या है, हामिदुल्लाह अफसर का पहला शेरी मजमुआ है। वो किस नाम, उसका नाम क्या है? तो पयामे रूह। हामिदुल्लाह अफसर का पहला शेरी मजमुआ जिसका नाम क्या है? पयामे रूह। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि हामिदुल्लाह अफसर के पहला शेरी मजमुए का नाम पयामे रूह है। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए, खुदा हाफिज़।